विकारी शब्द, और विकारी शब्द के अंतर्गत हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए एक सवाल आया आप में से कि सर आप जो सवाल देते हो ना उनकी क्वालिटी आपके पढ़ाने से सवालों की क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ रहा है। ये बात क्लियर कर लें अपन कि जैसे ही विकारी शब्द कंप्लीट होते हैं चारों, उसके बाद हम इस तरह की चर्चा करेंगे कि सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, उस समय आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे सवाल मेरे पढ़ाए हुए में से ही आ रहे हैं। फर्क इतना है कि उसकी जगह वो शब्द नहीं आ रहे हैं जो आपको लिखाए हैं, क्योंकि शब्दों का भंडार आपको तैयार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा शब्द किसके अंतर्गत आता है। समझ में आ गई बात मेरी? ये चीज है, और ये करने के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। शब्दों की जो ये साथ साथ लिखवा रहे हैं सबको पढ़ना पड़ेगा। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्रिया। सबसे बड़ी चीज है कि क्रिया क्या है। क्रिया एक विकारी है। क्लियर है? क्रिया क्या है? विकारी। यदि ये पूछा जा सकता है कि संज्ञा क्या है, विकारी। जब ये सवाल पूछ लिया कि विशेषण क्या है, विकारी, तो सवाल ये भी बनता है कि क्रिया क्या है, विकारी। ठीक है, क्रिया। अब इसकी परिभाषा लिखो आप। परिभाषा क्या होगी? किसी कार्य का होना या करना। किसी कार्य का होना या करना, ठीक है, जो दर्शाता है या पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है भाई। अब है क्रिया के अंदर क्या चीज होती है, एक होता है मूल धातु। मूल धातु लिखो, वह शब्द या शब्दांश, वो शब्द या शब्दांश जिसके पीछे ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है उसे मूल धातु कहा जाता है। लिख दिया। अब देखो यहां से दो चीज निकली, क्लियर करो आप कि किसी कार्य का होना या करना जहां पे दर्शाते उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब आपको पूछा जाए मूल धातु या धातु क्या है। मूल धातु या धातु वो शब्द या शब्दांश है जिसके पीछे ना लगाया जाता है। इसका मतलब है कि ना को हटाकर जो शब्द बचता है वो मूल है, मूल धातु है। जिसके पीछे ना न लगा हुआ वो क्या है, मूल धातु। इसका मतलब हम ये करें कि क्रिया क्या है, हम ये कह सकते हैं ना, क्रिया बराबर मूल धातु प्लस क्रिया का मतलब ये हुआ ना, मूल धातु के पीछे ना लगता है, क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ ना, पढ़ना क्रिया है। अब इसमें आप पूछ जाए मूल धातु क्या है, पढ़ प्लस ना, इसी तरह हंसना, रोना, रो प्लस ना रोना, हंस प्लस ना हंसना। अब इसमें आपको ये पूछा जाए कि मूल धातु तो क्या बोलोगे आप, पढ़, और पीछे लगा दी ना, क्या बन गया, पढ़ना। ये था क्रिया के बारे में, यानी परिभाषा थी, और उसके साथ हमें क्या समझना था, मूल धातु समझना था, और उसके पीछे क्या लगाना है, ना लगना है। हाँ, अब बात आती है कि क्या क्रिया के पीछे सिर्फ ना ही लगता है, क्या क्रिया के पीछे सिर्फ ना ही लगता है। अब बात आती है कि हमने एक बात तो क्लियर कर ली ना कि जिस शब्दों के पीछे ना लगता है वो क्या है, क्रिया। तो लिखाना क्रिया नहीं है, क्या लगा हुआ पीछे, ना लगा हुआ है। एक मिनट रुकिए आप, देखिए एक शब्द है लिख प्लस ना, क्या हुआ, लिखना। एक मिनट रुकिए आप,
क्या लिखा अपन ने? लिखना। एक मैंने लिखा लिखाना, और एक मैंने लिखा लिखवाना। 3 शब्द बने ना? तो क्या ये तीनों क्रिया शब्द नहीं है? तो हमने तो बात सिर्फ यही की कि जिन शब्दों के पीछे ना लगता है वही क्रिया होती है। तो इनके पीछे तो ना नहीं लगा, एक के पीछे क्या लगा? एक के पीछे आना लगा और एक के पीछे वाना लगा। अब अपन इस चीज को समझे कि आना वाना क्या है। बात तो है ना, हमने ये बात तो कर ली कि क्रिया में क्या होती है? मूल धातु होती है ना? मूल धातु के पीछे अपन क्या लगाते हैं? ना लगाते हैं, और उससे वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। यानी मूल धातु प्लस ना क्या है? क्रिया है। अब इस आना और वाना को समझेंगे। आना और वाना को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें 2 चीजें आना और वाना में। एक क्या होता है कि इसमें एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ गए? एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इन चीजों को समझना पड़ेगा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है। अब देखो, प्रथम प्रेरणार्थक क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है। जैसे सिर्फ लिखना आया तो मूल धातु के साथ क्या बनी? क्रिया बनी। अपन एक बात सीधा लिखना से शुरू कर देते हैं। मान लो यहां पर अपने लिखा लिखना। लिखना कैसी क्रिया भाई? सक्रिय क्रिया। चलो उसकी अपन बात करेंगे। सक्रिय क्रिया लिखना। अब ये क्या करता है? लिखाना है ना, इसमें क्या होगा कि देखो, एक चीज होती है, एक होता है कर्ता, एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। ये तीनों चीजें क्या करते हैं? हमारे वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब आना कहां पे आएगा कि जहां पर कर्ता स्वयं कार्य करेगा। कर्ता कार्य करने के लिए क्या रहेगा? मौजूद, खुद रहेगा। वहां प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी और उसके पीछे क्या लगेगा? आना लगेगा। उसके उदाहरण भी करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि वहां पर क्या होगा कि कर्ता तो होगा लेकिन वो अपनी प्रेरणा से दूसरे से कार्य करवाएगा। जैसे सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया, सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया, तो यहां पर क्या है? सिद्धि की प्रेरणा से क्या कर रहा है? पत्र कौन लिख रहा है? नवीन लिख रहा है। लिखवाया मतलब लिखवाना वाली क्रिया हुई। ये हो सकता है कि सिद्धि ने अपने हाथों से पत्थर लिखा, या है ना, तो यहां लिखा है ना, ये लिखाना में आएगा, ये लिखना में नहीं आएगा। ठीक है। तो जहां पर कर्ता स्वयं अपना काम अपने खुद के बल पे कर रहा है, वहां पर क्या होगा? आना लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा कि वो खुद लिखेगा। ठीक है। और जहां पर प्रेरणा मिलेगी वहां पर क्या करे? दूसरों के माध्यम से वो काम करेगा। कर्ता वहां पर गौण रहेगा लेकिन उसकी प्रेरणा द्वारा कोई न कोई क्या करेगा? क्रिया करेगा। ठीक है। अब देखो 3 चीजें, लेकिन जब हम क्रिया की बात करते हैं तो आना और वाना भी आता है, सिर्फ ना नहीं आता है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब ऐसे कुछ शब्द बनते हैं जिन पे अपने को थोड़ी सी बात करनी चाहिए। कौन कौन से शब्द बनते हैं, उसके बाद अपन इसके क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। जैसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? मूल धातु। फिर बात कर लेते हैं अपन क्रिया। फिर अपन बात कर लेते हैं प्रथम प्रेरणार्थक, और फिर अपन बात कर लेते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। पहला शब्द ले लेते हैं लिख। क्रिया क्या बनेगी भाई इसमें? लिखना। क्या बनेगी? लिखना। ये क्या बनेगा? लिखाना। और ये क्या बनेगा?
लिखवाना। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें है वो ना है, इसमें क्या है आना है, और इसमें क्या है वाना। क्या है वाना। ये अब ये बात भी आपको समझ में आ गई ना कि इसमें क्या होगा, कर्ता अपने हाथों से काम करेगा, और इसमें क्या होगा द्वितीय प्रेरणार्थ में किसी के हाथों वो काम करवाएगा। ये दो चीजें हैं जो अपने को क्लियर करनी है, और आना और वाना लगता है। एक लिखो, देख मांग पीस। देखो देखना क्या बन गया, क्या बन जाएगा भाई, देखना। हाँ दिखाना। हाँ अब क्या बनेगा, देखवाना होगा या दिखवाना होगा, दिखवाना होगा। हिंदी की शुद्धता का भी ध्यान रखना अपने को, दिखवाना। हाँ मांग का मांगना, इसमें दिखाना। इसका क्या होगा, मांगना मंगाना मंगवाना मंगवाना है। हाँ मंगाना सही। पीस का क्या होगा भाई, यहाँ पीसना होगा। क्या होगा, पीसना। यहाँ पर क्या होगा, पिसाना। अब ध्यान रखना मात्रा छोटी हो जाएगी, पिसाना, और इसमें क्या होगा, पिसवाना। वेरी गुड। भूल क्या होगा इसमें, भूलना। भूलाना, भूलाना कैसे लिखा जाएगा भाई, भूलाना छोटा हो जाएगा भूल, और इसमें क्या हो जाएगा भूलवाना, यहां भी छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, भूलवाना भूलाना भूलना, ये भी साथ साथ थोड़े ध्यान रखना। ठीक है, सब शुद्धि में अपने काम आएंगे। क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, एक मिनट कोई नहीं बन, नहलाना। वेरी गुड, न ला ना। नलवाना। चलो एक और शब्द लिखवा देते, कुछ मोस्ट शब्द हैं। दौड़। अब कौन, आपने बोलना। हाँ पहला आपने बताया दौड़ना हो गया, ये तो क्लियर है। इसमें तो कोई ज्यादा जोर वाली बात है नहीं रे, ना लगाना, बात तो यही है। सही है भाई, दौड़ाना। ठीक है चलो, नाच क्या होगा, नाच नच्चा। नचवाना।